बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ, आज शब बारात का दिन है, बहुत ही बरकतों वाली रात है। तो आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी इसके अंदर खुला ही डालना है। इसका यह है कि कोई इसका मतलब ये मेजरमेंट नहीं करना कि 2 गिलास चावल है या 4 गिलास पानी डालना है, इस तरह नहीं करना है, खुला पानी डालना है। और इधर मैंने चावल ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया था और फिर अच्छी तरह से 5 से 6 पानी इसको भिगो करके रखा है। और साथ ही जनाब मेरे पास गुड़ है। अच्छा, 1 गिलास अगर आपने चावल लेने हैं फुल भर के, तो उसमें थोड़ा सा जो कम इसके अंदर गुड़ डालना है, यानी कि हाफ़ जो हमारी उंगली है ना उससे कम। तो बस इस तरह आपने करना है। अगर 1.5 गिलास पानी आप चावल लेंगे तो इसके अंदर आपने 1 गिलास गुड़ का और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, यानी कि इतना के कम आपने डालना है। 1 गिलास अगर चावल का लेंगे तो थोड़ा सा गुड़ कम डालना है। और ये है मेरे पास ड्राई फ्रूट, बादाम को मैंने भिगो करके रखा है पानी के अंदर, साथ ही किशमिश है और नारियल है। तो इधर मैंने पानी जो रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, उसको बबल्स आ रहे हैं, काफ़ी गर्म हो गया है। तो जो चावल मैंने भिगो करके रखे थे वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, अगर आपके पास दूसरे लंबे वाले चावल हैं, बाज़ारी चावल हैं, तो आपने क्या करना है, उसको फुल यानी इसके अंदर बॉयल करना है और बाद में उसको दम देना है। अगर आपके पास घर में जो चावल होते हैं बासमती चावल हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़े से कच्चे रखने हैं। तो बस इसको जो है सारे चावल को इसके अंदर डाल दिया है और 5 से 6 मिनट हो गए थे। तो ये देखें काफ़ी जो है वो बॉयल आ रहे हैं और तकरीबन थोड़े से, बस मैं अभी चेक करके देखती हूँ तो थोड़े से इसमें कच्चे रखने हैं हमने, ताकि जो है वो गुड़ डालने के बाद इसके अंदर दम दें। तो ये देखें बस इसकी कंडीशन यही होनी चाहिए, फुल गले हुए नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आप मतलब वो चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर लें और बाद में जब पकेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। घर वाले जो चावल होते हैं उसको थोड़ा सा आपने कच्चा रखना है, और अगर आपने लंबे वाले बाज़ार से चावल लेने हैं तो आपने क्या करना है, उसको फुल बॉयल करना है। अब इस तरह की छिलनी आपने लेनी है, इसके अंदर ये चावलों को पानी जो है उसका पलट देना है इसके अंदर, और चावल जो है उसको अलग बर्तन में डाल देना है। ठीक है, तो अब मैंने इसी स्टेज पे चूल्हा बंद करना है और अभी मैं पानी जो इसका निकालने लगी हूँ, छिलनी के अंदर पानी निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें पानी निकाल कर के मैंने अलग कर लिया है और फिर वापस वही कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है गुड़। तो जनाब मेरा 1.5 गिलास चावल थे, तो उसके अंदर मैंने गुड़ डाला है 1 गिलास भर के और थोड़ा सा उसके ऊपर डाला है, और उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और जो है हमारी जो चाशनी है वो जल्दी रेडी हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला था और इसको जो है हमने इस तरह से इसकी चाशनी तैयार करनी है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं तो इसकी चाशनी जो है वो बन कर के रेडी हो जाती है। तो बस इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर देंगे, और जब सारा हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा, तो चूल्हा बंद करने के बाद हमने क्या करना है, किसी और बर्तन में इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोग इसी तरह चावल इसके अंदर पलट देते हैं, लेकिन वो इसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत जो मतलब लम्स रह जाते हैं या उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत रह जाता है कोई, तो वो चावल जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने इसको छान लिया है। तो ये देखें कि इसके अंदर से जो थोड़ा बहुत गूदा सा निकला है और थोड़े से लम्स निकले हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इसको वापस मैंने कढ़ाई के अंदर इस तरह से पलट दिया है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर घी डाल देंगे। घी आपने अपनी चॉइस से डालना है, देसी भी डाल सकते हैं, डालडा भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने हाफ़ कप के बराबर इसके अंदर जो है वो घी डाल दिया है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से घी को चाशनी के अंदर अच्छी तरह से पकाना है, और साथ ही सब्ज़ इलायची डाल देनी है खुशबू के लिए और अच्छे से फ्लेवर के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको एंड तक देखिएगा। इसी तरह मेरे बताए हुए मेथड से आप ज़रूर बनाएं तो यकीन माने कि बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस इसी तरह से इसको जो है बॉयल देते रहना है, और जो चावल पकाए हैं वो भी इसके अंदर इस तरह से डाल देने हैं। तो चूल्हा आपने जो है वो हाई फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम नहीं रखनी, वरना मीडियम फ्लेम पे चावल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस सारा पानी जो वो सूख गया है और बस इसको अपना दम देने का जो है वो टाइम आ गया है। तो बस इसका जो थोड़ा बहुत सा पानी है उसको भी ड्राई कर देना है। तो इसके बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, जो आपको पसंद है या जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं।
तो मेरे पास किशमिश है, नारियल है और बादाम के छिलके उतार के वो मैंने इसके ऊपर डालने हैं। इस तरह से इसको गार्निश कर देना है। तो बाद में हम इसको दम देंगे। ये आपने चावल देखने हैं, अगर ज़्यादा आपके चावल थोड़े से कच्चे हैं तो आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट का दम देना है। अगर चावल थोड़े से ज़्यादा हैं पके हुए तो फिर आपने तकरीबन 4 मिनट का इसके ऊपर दम देना है। तो बस दम लगाने के बाद इसको दोबारा मैं चेक करती हूँ। तो इसी तरह से हमारे जो चावल हैं, 4 मिनट मैंने इसके चावल पर दम दिए है, तो चावल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।